I made this video with the help of Google Notebook LM. अरे सुना क्या, YouTube पर पैसे कमाने का पूरा मैप ही बदल गया है। जी हाँ, YouTube ने क्रिएटर्स के लिए सब कुछ नया कर दिया है। तो चलिए आज इस नए खेल के जो नए नियम है ना, उनको जरा ठीक से समझते हैं। तो सबसे बड़ा सवाल और शायद सबसे जरूरी सवाल भी यही है, क्या YouTube से कमाई करने का तरीका हमेशा के लिए बदल गया है? मतलब ये सवाल आज हर क्रिएटर के दिमाग में घूम रहा है। तो चलिए इसी का जवाब ढूंढते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहली और सबसे जरूरी बात, YouTube पार्टनर प्रोग्राम, जिसे हम सब YPP कहते हैं। भाई यही तो वो दरवाज़ा है जहां से कमाई की दुनिया शुरू होती है। और मज़े की बात यह है कि YouTube ने इस दरवाजे के ताले और चाबियां दोनों ही बदल दिए हैं। देखते हैं कैसे। अच्छा, अब जरा इस पर नजर डालिए। ये सच में काफी इंटरेस्टिंग है। देखिए, पहले YPP में घुसने का कह सकते हैं एक ही सीधा साधा रास्ता था, लेकिन अब कहानी बिल्कुल अलग है। अब कई नए रास्ते खुल गए हैं और ये अलग अलग तरह के क्रिएटर्स को ध्यान में रखकर बनाए गए हैं। देखिए, एक चीज है जो बिल्कुल नहीं बदली, वो है 1000 सब्सक्राइबर्स का माइलस्टोन। ये तो समझ लीजिए पत्थर की लकीर है। ये आपकी कम्युनिटी की फाउंडेशन है, वो पहली और सबसे जरूरी सीढ़ी जो YPP तक ले जाती है। तो अगर कोई लंबे वीडियोस बनाता है तो उसके लिए वो पुराना क्लासिक रास्ता अब भी खुला है, यानी 1000 सब्सक्राइबर्स तो चाहिए ही, साथ में पिछले 12 महीनों में 4000 घंटे का पब्लिक वॉच टाइम। हम सब इसी तरीके को जानते आए हैं, है ना? लेकिन रुकिए, कहानी में अब एक बहुत बड़ा ट्विस्ट है। YouTube ने एक बिल्कुल नया दरवाज़ा खोल दिया है, और ये दरवाज़ा शॉर्ट्स बनाने वालों के लिए तो किसी जैकपॉट से कम नहीं है। मतलब अगर वो 4000 घंटों का पहाड़ चढ़ना मुश्किल लग रहा था, तो अब एक नया तेज रास्ता भी है। और वो क्या है? पिछले 90 दिनों के अंदर अपने शॉर्ट्स पर 10 मिलियन यानी 1 करोड़ पब्लिक व्यूज। इससे साफ पता चलता है कि YouTube अब शॉर्ट्स पर कितना ज्यादा फोकस कर रहा है। अच्छा, तो मान लीजिए YPP में एंट्री हो गई, अब क्या? असली मजा तो अब शुरू होता है, क्योंकि कमाई के दरवाजे अब पहले से कहीं ज्यादा खुल गए हैं। ऐसा लगता है जैसे YouTube ने क्रिएटर्स के हाथ में एक पूरी की पूरी नई टूल किट पकड़ा दी है। जरा सोचकर देखिए, अब शॉर्ट्स पर आने वाले ऐड से पैसा आएगा, फैंस सुपर थैंक्स के जरिए सपोर्ट कर सकते हैं, क्रिएटर म्यूजिक से लाइसेंस वाला म्यूजिक यूज कर सकते हैं, और तो और शॉपिंग एफिलिएट प्रोग्राम से भी कमाई हो सकती है। मतलब कमाई के कितने सारे नए रास्ते खुल गए हैं। तो आज के जमाने में एक क्रिएटर की कमाई का हिसाब किताब कुछ ऐसा दिखता है। अब ये सिर्फ एक सोर्स यानी लंबे वीडियो के एड्स पर निर्भर नहीं है, बल्कि ये एक पूरा मिक्स बन गया है, जिसमें शॉर्ट्स से कमाई है, फैन फंडिंग है, एफिलिएट सेल्स हैं, मेंबरशिप्स हैं, सब कुछ शामिल है। लेकिन एक मिनट, हर नए खेल की तरह इस नए खेल के भी कुछ नियम कायदे हैं, और अगर इन नए मौकों का पूरा फायदा उठाना है तो इसकी रूल बुक को समझना तो बहुत जरूरी है। तो अगर सेफ साइड पर रहना है तो ये 3 बातें गांठ बांध लेनी चाहिए। नंबर 1, YouTube की कंटेंट गाइडलाइंस को अच्छे से समझ लें। नंबर 2, एडवर्टाइजर फ्रेंडली पॉलिसीज क्या हैं, ये जानना बहुत जरूरी है। और नंबर 3, अपने चैनल की हेल्थ को लगातार मॉनिटर करते रहें। और ये बात बिल्कुल सही है कि नए मौकों के साथ नई जिम्मेदारियां भी आती हैं। ये जो नियम है, ये सिर्फ क्रिएटर्स के लिए नहीं है, ये पूरे इकोसिस्टम को यानी दर्शकों को, एडवर्टाइजर्स को, सबको सेफ रखने के लिए है, ताकि ये प्लेटफॉर्म सबके लिए एक अच्छी जगह बना रहे। तो चलिए अब बात करते हैं सबसे जरूरी मुद्दे की। इन सारे बदलावों का आखिर मतलब क्या है? एक क्रिएटर के तौर पर भविष्य के लिए इसके क्या मायने हैं? तो चलिए फटाफट से सारी बातों को एक साथ समेट लेते हैं। पहली बात, YPP में एंट्री अब कुछ क्रिएटर्स के लिए थोड़ी आसान हो गई है। दूसरी, शॉर्ट्स अब कमाई का एक मेन रास्ता बन चुका है। तीसरी, कमाई के सोर्स अब पहले से कहीं ज़्यादा डाइवर्स हो गए हैं। और चौथी और सबसे ज़रूरी बात, पॉलिसीज़ को फॉलो करना अब पहले से भी ज़्यादा क्रिटिकल है। और आखिर में एक बड़ा सवाल छोड़ जाते हैं, क्या यही ऑनलाइन क्रिएटिव करियर का फ्यूचर है? एक बात तो पक्की है, ये एक नए दौर की शुरुआत है। एक ऐसा दौर जहां क्रिएटर्स के पास मौके भी पहले से ज्यादा है और साथ ही जिम्मेदारियां भी।